आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तो हाईकमान के हादसे पर हरीश रावत नरम। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट से कांग्रेस में उठा सियासी तूफान। हाईकमान के हादसे के बाद ठंडा पड़ता नजर आ रहा है। हरीश रावत ने गुरुवार को अपने नरम पड़े तेवरों का इजहार एक और ट्वीट करके तथा हरिद्वार में पत्रकारों से यह कहकर किया कि कदम कदम बढ़ाया जा, कांग्रेस के गीत गाए जा। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि ट्वीट पर मचे घमासान के बाद हाईकमान ने गुरुवार को हरीश रावत से बात की। साथ ही विवाद को खत्म करने के लिए पहले से तय एक बैठक में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेसियों को दिल्ली बुलाया है। समझा जा रहा है कि इस बैठक से विवाद को सुलझाने की कोशिश की जाएगी। चमोली में पूर्व पीआरडी जवान समेत 5 परिजनों के शव मिले। तो चमोली जिले के दूरस्थ गांव घूनी में पूर्व पीआरडी जवान, उसकी पत्नी व 3 बच्चों के शव संदेहास्पद स्थिति में मिले हैं। पत्नी और बच्चों के शव एक कमरे से बरामद हुए, जबकि पूर्व पीआरडी जवान दूसरे कमरे में फांसी के फंदे से लटका मिला। राजस्व पुलिस के मुताबिक पूर्व पीआरडी जवान दिनेश लाल का शव एक कमरे में छत से लटका मिला। दूसरे कमरे में उसकी पत्नी और एक बच्चे का शव चारपाई पर तथा 2 बच्चों के शव जमीन पर लगे बिस्तर पर मिले। दिनेश की पत्नी बीरा देवी, बेटी नेहा, बड़े बेटे वरुण और छोटे बेटे अक्षय के मुंह से झाग निकल रहा था। संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि दिनेश लाल ने पहले परिवार को जहर दे दिया और बाद में खुद जान दे दी। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई और न ही कोई सुसाइड नोट मिला है। एसडीएम अविनाश शाह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति साफ होगी। ओमिक्रॉन, उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू की तैयारी। तो राज्य सरकार ओमिक्रॉन को रोकने के लिए प्रदेश में नाइट कर्फ्यू के साथ अन्य पाबंदियां लगाने पर विचार कर रही है। राज्य में ओमिक्रॉन का मरीज मिलने के बाद मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में सभी डीएम और सीएमओ को बीमारी से बचाव के उपाय व अस्पतालों में इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्णय लिया गया है कि ओमिक्रॉन को लेकर के रोज बैठक होगी और जरूरत पड़ने पर नाइट कर्फ्यू के साथ पाबंदियां लगाई जाएंगी। साथ ही तय हुआ कि उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को रोकने और टीकाकरण के लिए घर घर सर्वे किया जाएगा। उत्तराखंड के बॉर्डर पर कोरोना की जांच के नाम पर खानापूर्ति। तो उत्तराखंड में कोरोना का नया स्वरूप ओमिक्रॉन पहुंच चुका है, लेकिन इसे रोकने के साथ ही संक्रमितों की समय रहते पहचान के लिए ठोस रणनीति नजर नहीं आ रही है। रेलवे स्टेशन देहरादून में गुरुवार को रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कर्मियों ने कोरोना वैक्सीन का प्रमाण पत्र दिखाने वाले लोगों को प्रवेश करने दिया। दून में ओमिक्रॉन की पुष्टि के बावजूद सरकारी सिस्टम सुस्त। तो दून में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं, पर इसके बावजूद कोरोना जांच को लेकर के सिस्टम काफ़ी सुस्त गति से काम कर रहा है। ओमिक्रॉन संक्रमित युवती के माता पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव। तो दून के कांवली रोड में स्कॉटलैंड से लौटी जिस युवती में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है, अब उसके माता पिता की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं युवती की दोबारा करवाई गई कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने युवती की कॉलोनी में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया है। युवती और उसके माता पिता की सेहत सामान्य है। उत्तराखंड में भी कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के एक दिन में 39 नए मरीज मिले हैं। तो उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना के 39 नए मरीज मिले और 3 मरीज डिस्चार्ज किए गए। इसके साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 220 हो गई है। गुरुवार को राज्य के मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया। स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार उधमसिंह नगर में 12, देहरादून में 11, नैनीताल में 10, पिथौरागढ़ में 4 और चमोली पौड़ी में 1-1 नया मरीज मिला। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। लंदन से विकासनगर लौटे 4 लोग होम क्वारंटाइन। तो कोविड के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए उप जिला अस्पताल प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। इन दिनों अस्पताल प्रबंधन की ओर से प्रशासन के साथ मिलकर विदेश से आने वाले लोगों की पहचान कर उनकी कोविड जांच करने के साथ ही एहतियात के तौर पर उन्हें क्वारंटाइन किया जा रहा है। ब्रिटेन में संक्रमण सर्वाधिक बुरे दौर में एक दिन में मामले 1 लाख पार। तो कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के कई देशों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। ब्रिटेन में रोजाना के नए मामले पहली बार 1 लाख के पार हो गए। इसे देखते हुए ब्रिटिश नियामकों ने 5 से 11 साल के बच्चों में टीकाकरण के लिए फाइजर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। उधर अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों ने कोविड-19 रोधी फाइजर की गोली मंजूरी दे दी है। असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती पर निदेशालय से मांगी रिपोर्ट।
तो असिस्टेंट प्रोफेसर के 555 पदों पर एपीआई स्कोर के आधार पर भर्ती कराने के मामले में शासन ने उच्च शिक्षा निदेशालय से रिपोर्ट मांगी है। निदेशक पीके पाठक के मुताबिक यूजीसी अधिनियम 2018 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती की जा रही है। इस मसले पर शासन को जल्द रिपोर्ट भेज दी जाएगी। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान ने असिस्टेंट प्रोफेसरों की एपीआई स्कोर के आधार पर भर्ती के मसले को उठाया था। उनका कहना है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। यदि उसमें बदलाव न किया गया तो इन पदों के लिए कई पात्र अभ्यर्थी साक्षात्कार से पहले ही भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि उम्मीदवारों का चयन बिना लिखित परीक्षा के केवल एपीआई स्कोर के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। जुगरान ने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिए अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में लिखित परीक्षा के साथ साक्षात्कार के संयुक्त अंगों के आधार पर चयन व्यवस्था है, जबकि उत्तराखंड में बिना लिखित परीक्षा के केवल साक्षात्कार के आधार पर अंतिम चयन किया जा रहा है, जो वर्षों से तैयारी में जुटे युवाओं के हितों की अनदेखी है। देहरादून में नौकरी के लिए सड़कों पर उतरे युवा। तो नौकरी के लिए गुरुवार को युवा दून की सड़कों पर उतरे। एलटी अभ्यर्थी संघ ने भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने को लेकर सीएम आवास कूच किया। एलटी प्रवक्ताओं में पदों की वृद्धि और अतिथि शिक्षकों के पद रिक्त रखने के लिए सचिवालय कूच किया। योग प्रशिक्षकों ने भी अपना हक मांगा। तो पदों को रिक्त न रखे जाने पर अतिथि शिक्षकों में आक्रोश। तो माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले गुरुवार को पदों को रिक्त रखे जाने से आक्रोशित अतिथि शिक्षकों ने सचिवालय कूच किया। कहा कि सरकार ने पिछली कैबिनेट बैठकों में उनके मामले पर चर्चा की है, लेकिन अभी तक शासनादेश भी निर्गत नहीं हुआ। इससे आक्रोश बढ़ रहा है। वह 6-7 साल से सेवाएं दे रहे हैं। प्रदेश में करीब 4500 अतिथि शिक्षक हैं। यदि उनके पद रिक्त नहीं रखे जाते तो उनका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। एलटी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो। तो 8 अगस्त को 1431 पदों पर हुई एलटी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने से अभ्यर्थियों में आक्रोश है। उन्होंने गुरुवार को सीएम आवास कूच कर रिजल्ट जारी करने की मांग की। एलटी अभ्यर्थी संघ की सरता के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने कूच किया। कहा कि रिजल्ट जल्द जारी नहीं हुआ तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। अफसरों ने उनका ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुँचाने एवं उनकी वार्ता कराने का आश्वासन दिया है। 25% पद बढ़ाने की मांग। तो एलटी प्रवक्ता 25% वृद्धि संगठन की ओर से बीएड एलटी में 25% पदों की वृद्धि की मांग को सचिवालय कूच किया गया। युवाओं को पुलिस ने सचिवालय से पहले रोक लिया, जहां पर उनकी पुलिस से नोकझोंक हुई और वे धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस लाइन ले आई, जिससे उनमें आक्रोश फैल गया। कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती वह आंदोलन करते रहेंगे। योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने किया सचिवालय कूच, पुलिस से नोकझोंक। तो योग प्रशिक्षित बेरोजगारों ने परेड ग्राउंड से सचिवालय तक आक्रोश रैली निकाली। पुलिस बल ने बैरिकेडिंग लगाकर सचिवालय से पहले उन्हें रोक दिया। इससे योग प्रशिक्षितों की पुलिस से काफ़ी नोकझोंक हुई। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक शुद्धि पत्र निकाला गया है। इसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती रुद्रप्रयाग को लेकर के ये शुद्धि पत्र है। इसमें 24 दिसंबर को काउंसलिंग होनी थी, जिन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी 24 तारीख को नहीं पहुंच पाए तो उन अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाता है और इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है वो 27 दिसंबर 2021 को कार्यालय में की जाएगी। अन्य जो शर्तें हैं वो पूर्ववत रहेंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में 29 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग में 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 9 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं संयुक्त रक्षा सेवा सीडीएस परीक्षा फास्ट संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से 341 कुल पदों पर भर्ती निकाली गई है सीडीएस के माध्यम से। तो इसके लिए 11 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑफिसर के पदों पर अवसर। तो पीएनबी में 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 10 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। लुधियाना की कोर्ट में धमाका, 1 की मौत। पंजाब के लुधियाना की जिला अदालत परिसर में गुरुवार दोपहर करीब 12:30 बजे हुए विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई। इससे 6 अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद पंजाब सरकार ने राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। गाड़ियों के फर्जी बिलों का प्रकरण हाईकोर्ट पहुंचा। तो उत्तराखंड सरकार के वर्ष 2009 से 2013 के बीच कार्यकाल में हुए फर्जी बिलों का प्रकरण हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार, स्वास्थ्य महानिदेशालय निदेशक टिहरी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून के सीएमओ और एसएसपी को नोटिस जारी किया है।
धर्म संसद के भड़काऊ भाषण पर मुकदमा दर्ज। तो हरिद्वार के वेद निकेतन में 18 से 19 दिसंबर तक हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जितेंद्र नारायण त्यागी के खिलाफ देर रात मुकदमा दर्ज किया गया। चुनाव देरी से कराने पर खर्च बढ़ने की चिंता। तो भारत निर्वाचन आयोग के मुलाकात में सियासी दलों ने चुनाव शुरुआती दौर में कराने की पैरवी की है। इसके पीछे मुख्य वजह चुनाव खर्च सीमित रखने की मंशा है। यदि आयोग ने दलों की सुनी तो प्रदेश में मतदान प्रक्रिया फरवरी तीसरे सप्ताह तक संपन्न हो सकती है। लुधियाना कोर्ट में धमाके के बाद उत्तराखंड में अलर्ट। तो पंजाब के लुधियाना में कोर्ट परिसर में हुए बम धमाके के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट कर दिया गया है। धमाके के पीछे कुछ खास वजहों को लेकर के सतर्कता के साथ राज्य के सभी कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश भी डीजीपी अशोक कुमार ने दिए हैं। गोल्डन कार्ड के नाम पर मासिक कटौती बंद हो। तो राज्य के पेंशनर्स ने स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम पर प्रीमियम कटौती को तत्काल बंद करने की मांग की है। देहरादून में गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान एनएचएम कर्मियों ने ताली बजाकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में 26 से बारिश और बर्फबारी की संभावना। तो मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से गुरुवार शाम को जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 और 25 दिसंबर को राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। देहरादून में भी मौसम साफ रहेगा। सुबह के समय हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। 26 दिसंबर को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होगी। 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी की संभावना है। 27 को बारिश में तेजी आएगी और पूरे राज्य में हल्की बारिश हो सकती है। 2500 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी। 27 के बाद भी अगले 2 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मसूरी में क्रिसमस से नए साल तक मॉल रोड पर वाहनों की एंट्री नहीं होगी। मसूरी में क्रिसमस ट्री की लाइटों से सजाया गया है। मैनेजर के घर चोरी को पुलिस ने 13 दिन दबाया। तो एक बंद घर में लाखों की चोरी की पटेल नगर थाना पुलिस ने दर्ज की बजाय 13 दिन तक दबाकर रखा। पीड़ित लगातार थाने के चक्कर काटते रहे। अब जाकर पुलिस ने 13 दिन बाद मुकदमा दर्ज किया है। बिना चेक दिए खाते से निकले पैसे 2 बैंकों के अफसरों पर केस दर्ज किया गया। वहीं देहरादून से खबर आई है, पड़ोसी पर युवती के साथ दुराचार में मुकदमा दर्ज। दून में 19 वर्षीय युवती को अपने झांसे में लेकर पड़ोसी युवक 3 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। इस बीच मामला खुलने पर युवती की मां ने आरोपी युवक पर दुष्कर्म और उसके पिता पर धमकाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। 10वीं की छात्रा को फ्लैट में ले जाकर छेड़छाड़ की। तो 10वीं की छात्रा से एक युवक ने पहले दोस्ती गांठी। इसके बाद छात्रा को अपने फ्लैट में ले जाकर छेड़छाड़ कर दी। पीड़िता की मां ने पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज किया है। दून में जुआ खेलते 12 लोग धरे, 11 वाहन कब्जे में लिए हैं। वाहन मालिकों की संपत्तियां हो सकती हैं जब्त। तो दून आरटीओ में पंजीकृत 11,000 कॉमर्शियल वाहनों के मालिकों की संपत्तियां जब्त हो सकती हैं। कोरोना जिले में 10 मरीज मिले, लापरवाही जारी। तो नैनीताल हल्द्वानी से खबर आई है, 8 मरीज नैनीताल के शेरवुड और 7 नंबर क्षेत्र के रहने वाले हैं। सर्दी जुकाम की शिकायत के बाद कराई गई थी जांच। एमए योगा का परीक्षाफल घोषित। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से गुरुवार को एमए योगा पहले सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। पीएचडी में प्रवेश पंजीकरण की अंतिम तिथि आज। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय में की ओर से पीएचडी में प्रवेश के ऑनलाइन पंजीकरण तथा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 दिसंबर निर्धारित की गई है। वहीं रामनगर से खबर है, युवक का शव मिला, बाघ के हमले से मौत की आशंका। तो हल्द्वानी रोड बाईपास पुल पर गुरुवार को एक युवक का शव पड़ा मिला। बाघ के हमले में युवक की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं खबर है, नैनीताल से गढ़वाल के पर्यटक की संदिग्ध हालत में मौत। तो नैनीताल घूमने आए श्रीनगर गढ़वाल के एक पर्यटक की बुधवार को रात संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं हल्द्वानी से खबर है, एसटीएच में उपचार के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी से खबर है, पीएम 1000 करोड़ से अधिक की देंगे सौगात। तो एमबी इंटर कॉलेज में मैदान का निरीक्षण कर बोले मुख्यमंत्री, हल्द्वानी में ऐतिहासिक होगी प्रधानमंत्री की रैली। मोदी की रैली में भाजपा विधायक जुटाएंगे भीड़। अब 28 से शुरू होगा कांग्रेस का उत्तराखंडित कार्यक्रम। तो तैयारी को लेकर के कैंप कार्यालय में हुई बैठक।
राज्य खुशहाली के लिए आपकी सरकार लाएं, तो दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने गुरुवार को बिंदु खत्ता क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां बिजली पैदा होती है वहां इतनी महंगी बिजली है। दून की रैली में उपेक्षा पर तो नहीं हरीश का गुस्सा, तो राहुल की रैली में 5वें नंबर पर लिया गया था नाम। सोशल मीडिया पर समर्थक बोले हरदा जहां हम वहां, तो पूर्व सीएम हरीश रावत अपने ट्वीट को लेकर के आए दिन चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन बीते बुधवार को किया गया उनका ट्वीट उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति में हलचल पैदा कर गया। कांग्रेस का एक खेमा जहां मामले में चुप्पी साधे है, वहीं हरदा का खेमा सोशल मीडिया में खासा सक्रिय हो गया है। जस्टिस बोले उत्तराखंड के लोग सौम्य स्वभाव के, तो हाई कोर्ट के 11वें मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान गुरुवार को सेवानिवृत्त हुए। उनकी सेवानिवृत्ति पर मुख्य न्यायाधीश को कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल धनंजय चतुर्वेदी द्वारा फुल कोर्ट रिफ्रेश किया गया। इस मौके पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय मिश्रा, महाधिवक्ता SN बाबुलकर व हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवतार सिंह रावत ने उनको विदाई दी। नैनीताल पहुंचे इंडियन आइडल पवनदीप और अरुणिता, तो बुधवार रात प्रस्थित होटल मनु महारानी में रुके। गुरुवार तड़के दोनों देहरादून के लिए रवाना हो गए। जनवरी से बढ़ जाएंगे दोपहिया वाहनों के दाम, तो देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह 4 जनवरी 2022 से अपनी सभी मॉडल की कीमतों में 2,000 रुपये तक की वृद्धि करेगी। कपकोट को बड़ी जड़ी बूटी केंद्र के रूप में विकसित करेंगे, तो सीएम कहा क्षेत्र में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। अल्मोड़ा में बिना जांच के बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा, तो लोधिया बैरियर में 3 लोगों के सैंपल लिए 7 सैंपल जांच के लिए देहरादून भेजे गए हैं। जिले में बूंदाबांदी से बड़ी ठंड, पारा लुढ़क गया। वहीं खबर है कपकोट से नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाला धरा, तो कपकोट थाना पुलिस ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं खबर है कांडा से सीएम धामी ने किया कांडा महोत्सव का शुभारंभ, तो 25 लाख की लागत से कांडा में बनेगा सामुदायिक भवन। कपकोट में करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण किया गया। अल्मोड़ा में राजस्व कर्मियों की हड़ताल शुरू, तो जिला मुख्यालय समेत विभिन्न तहसीलों में किया धरना प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं खबर है दनिया से अवैध शराब बिक्री पर महिलाओं ने हल्ला बोला। तो क्या परिवार को जहर देकर फांसी पर झूला दिनेश लाल, तो पत्नी और बच्चे के मुंह से निकल रहा था झाग। पाबों में विजय संकल्प यात्रा का स्वागत, तो पीएम ने उत्तराखंड के दौरे पर दी 18,000 करोड़ की राशि। श्रीनगर में निकली विजय संकल्प यात्रा, ओली रोपवे के किराए में स्थानीय को मिली रियायत, तो जोशीमठ से ओली तक 4.25 किलोमीटर लंबे रोपवे के किराए में जोशीमठ नगर वासियों को छूट देने की जनप्रतिनिधियों ने मांग की है। गढ़वाल में राजस्व निरीक्षक हड़ताल पर, तो मांग को लेकर के हड़ताल पर हैं। राजस्व निरीक्षक तहसील में बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। वहीं खबर है थराली से मां नंदा अगले सिद्धपीठ कुरुड़ नंदा नगर के लिए रवाना हुई। उत्तरकाशी के शुभम रमोला बने फाइटर पायलट। पाबों में पुलिस ने लूट और हत्या का आरोपी गिरफ्तार किया, तो पुलिस ने 24 घंटे में किया हत्याकांड का खुलासा। आरोपी को सामान सहित पकड़ा। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, तो प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होगी। इससे सरकार कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लगा सकती है। सचिवालय स्थित विश्वकर्मा भवन के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शाम 5:30 बजे से कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। नए साल पर कॉर्बेट में अलर्ट, तो क्रिसमस और नए साल को लेकर के कॉर्बेट में अलर्ट जारी किया है। कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। 21 दिसंबर से 10 जनवरी तक अलर्ट है। जीएसटी चोरी पर पान मसाला वालों के यहां छापा, तो राज्य कर विभाग ने कार्रवाई कर 5 करोड़ की टैक्स से चोरी पकड़ी है। मुनस्यारी के मापाम में जमा झरना, एक ही जगह 3 वर्षों से तैनात अधिकारी जल्द ही बदले जाएंगे।
पूर्व प्रधान बीडीओ व बीपीडीओ को 5-5 साल की कैद। तो फर्जी मास्टर रोल बनाकर के गबन करने नए प्रधान को चार्ज नहीं सौंपने के दोषी साबित हुए हैं। वही खबर है यह पौड़ी से महिला की हत्या में युवक गिरफ्तार। तो पौड़ी पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। बुजुर्ग मां पर टूटा दुखों का पहाड़। तो पति पत्नी और बच्चों की मौत से घुनी गांव सदमे में है। घर में काम करने वाली किशोरी से अमानवीय व्यवहार। तो हरिद्वार से खबर है लखनऊ से घर का काम करने के लिए लाई गई किशोरी के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया। मकान मालिक ने मारपीट करते हुए किशोरी के बाल भी काट दिए। उसके हाथ पर पैरों पर चोट के निशान है। पुलिस ने मकान मालिक को हिरासत में लेकर किशोरी को पुलिस अभिरक्षा में रखा है। वहीं मामले को दबाने के लिए कई नेताओं का पुलिस पर दबाव बनाया जा रहा है। वसीम रिजवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो धर्म संसद में भड़काऊ बयान देने का आरोप है। सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों की भारी भीड़ पहुंचने से हड़कंप। तो शासन स्वास्थ्य महानिदेशालय के निर्देश पर मॉक ड्रिल के जरिए जांची गई तैयारी। खेल महाकुंभ में देहरादून की टीम ने हरिद्वार को हराया। पुलिस अधोईवाला फुटबॉल क्लब ने जीते अपने मुकाबले। वही खबर है देहरादून से रिश्वत लेने के आरोप में बाल विकास परियोजना अधिकारी को बरी किया गया। छात्रों को नशा बेचने वाले 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। नौकरी के लिए सड़क पर उतरे बेरोजगार। तो योग प्रसिद्ध बेरोजगारों ने परेड मैदान से सचिवालय तक निकाली आक्रोश रैली। हड़ताल पर गए राजस्व निरीक्षक उप निरीक्षक और राजस्व सेवक। 4 सूत्री मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर आक्रोश है। भर्ती परीक्षा नहीं होने पर नाराजगी। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने फरवरी में सहायक जनसंपर्क अधिकारी सहित 6 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन परीक्षा आयोजित नहीं कराई गई। इससे अभ्यर्थियों में रोष है। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। तो अलग अलग हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। तो सुखरू पुल के पास अज्ञात वाहन ने मारी बाइक को टक्कर। हाईवे पर हुए 3 हादसे। वही खबर है उत्तरकाशी से पाले में फिसलकर महिला की मौत हो गई। सड़क नहीं होने से समय पर बुजुर्ग को नहीं पहुंचा पाए अस्पताल। तो देवाल से खबर आई है। नई टिहरी और चंबा में सेंटा क्लॉज ने बांटे बच्चों को उपहार। वहीं खबर है गोपेश्वर से यूजीसी के मानक पूरा नहीं करता कैंपस। तो एनएसयूआई के जिला सम्मेलन में बोले छात्र नेता। कहा उच्च शिक्षा मंत्री नहीं चाहते चमोली में स्थापित हो कैंपस। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो माथे पर हत्या का कलंक, अहिंसा के पुजारी की प्रतिमा तराशी। तो हरिद्वार जेल में बंद है पत्नी का हत्यारा बिहार का विनोद। शिक्षा विभाग को लगे पंख, अब सपने भरेंगे उड़ान। तो शिक्षा के क्षेत्र में हुए कई काम, 11 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया गया। अवैध खनन में 2 स्टोन क्रशर सील किए गए। वहीं भेलकर्मी और युवक में मारपीट क्रॉस केस दर्ज किया गया है। स्वामी सदानंद ने समाज और संस्कृति से ओतप्रोत संस्कार दिए। आउटसोर्स मेड कर्मचारी संघ का आंदोलन का ऐलान। तो समय पर मानदेय न मिलने सहित लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज हैं। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार तैयार। तो धन सिंह। तो कोरोना संक्रमितों के लिए 6572 ऑक्सीजन बेड व 1016 वेंटिलेटर आरक्षित हैं। बात करते हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। कांग्रेसियों ने किया सीएम का विरोध। जगह जगह पुतला दहन की कोशिश, पुलिस ने हिरासत में लिया। एलटी छात्रों ने सीट बढ़ाने के लिए दिया ज्ञापन। तो एलटी के छात्रों ने परीक्षा में 25% पदों की वृद्धि की मांग की। इस मामले में छात्रों ने सीएम के पीआरओ को ज्ञापन सौंपा। बात करते कुमाऊं की खबरों की। तो शून्य के करीब पहुंचा चंपावत का तापमान। तो जिला मुख्यालय में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 1 डिग्री और अधिकतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा। मौत का खुलासा नहीं हुआ, मां पत्नी ने छोड़ा गांव। तो पिथौरागढ़ से खबर है ग्रामीणों पर दर्ज हो रहे मुकदमे से आहत है सास बहू। खुलासे के लिए ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन।
अनियंत्रित कैंटर से 7 वाहन क्षतिग्रस्त। तो पिथौरागढ़ से खबर है, सनवाल बैंड के पास धारचूला की ओर से जा रहा एक कैंटर तकनीकी खराबी आने के कारण अनियंत्रित हो गया। कोठियाल बोले, भाजपा कांग्रेस ने सिर्फ अपना और अपनों का ही किया विकास। तो आप नेता कर्नल कोठियाल का टनकपुर में जोरदार स्वागत हुआ। बात करते उधमसिंह नगर खबरों की, तो मॉक ड्रिल के बजाय निरीक्षण से चलाया काम। तो सीएमओ डॉक्टर सुनीता चौफाल ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। सितारगंज से खबर आई है, गुस्सा फूटा सिस्टम से हर व्यापारी रूठा। तो व्यापारियों पर मुकदमे से भड़के साथी। 2 लोगों ने फांसी लगाकर जान दी। तो काशीपुर से खबर आई है, वहीं खबर है काशीपुर से बैंक की गाड़ी से बाइक सवार को कुचला, मौत हो गई। पेड़ से दबकर मजदूर की मौत हो गई। तो शक्ति फार्म से खबर आई है, वहीं खबर है दिनेशपुर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत हो गई।